नमस्कार, मैं सुभद्रा और आप देख रहे हैं वीटीवी इंडिया न्यूज। जमीन का विवाद जब अदालत तक पहुंचता है तो फैसला कानून करता है, लेकिन जब मामला किसी धार्मिक संस्था की संपत्ति से जुड़ा हो तो उसकी संवेदनशीलता कई गुना बढ़ जाती है। प्रयागराज में इन दिनों ऐसा ही एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कटरा मिशन कंपाउंड की जमीन को लेकर मसीही समाज और जिला प्रशासन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। मसीही समाज का आरोप है कि उनकी ऐतिहासिक चर्च भूमि पर प्रशासन कथित रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसी मुद्दे पर शहर के विभिन्न चर्चों के प्रतिनिधि, पादरी और बड़ी संख्या में लोग एक मंच पर आए और साफ शब्दों में कहा कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन किया जाएगा। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। प्रयागराज के कटरा मिशन कंपाउंड की भूमि को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कथित अवैध कब्जे की विरोध में बुधवार को कटरा चर्च परिसर में मसीही समाज की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के विभिन्न चर्चों के प्रतिनिधियों, पादरियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताते हुए न्याय की मांग की। बैठक की अध्यक्षता कटरा चर्च के प्रेसबिटर इंचार्ज रेव अजीत ओलिवर फ्रांसिस ने की। बैठक के दौरान चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन यानी CNITA की ओर से पक्षकार रेव मनीष जैदी ने पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विवादित भूमि वर्ष 1849 में महाराजा जयपुर सवाई मानसिंह द्वारा चर्च को प्रदान की गई थी। उनका दावा है कि वर्तमान सरकारी राजस्व अभिलेखों में भी यह संपत्ति अमेरिकन प्रेसबिटेरियन चर्च के नाम पर दर्ज है। इसके बाद विधिक रूप से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट यानी एसोसिएशन CNITA में विलय हो चुका है। रेव मनीष जैदी ने कहा कि इस वैधानिक विलय के बाद इस भूमि के स्वामित्व, रखरखाव और प्रबंधन का पूरा अधिकार CNITA के पास है। ऐसे में किसी अन्य पक्ष का जिला प्रशासन द्वारा किया गया दावा या निर्माण कार्य कानून के विपरीत है। उन्होंने कहा कि चर्च अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव संवैधानिक रास्ता अपनाएगा। बैठक में डायोसिस ऑफ लखनऊ के सचिव रेव प्रवीण मौसी ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि संपत्ति से संबंधित सभी सरकारी अभिलेख, राजस्व रिकॉर्ड और विलय से जुड़े दस्तावेज जांच अधिकारी और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि चर्च का पक्ष कानूनी रूप से पूरी मजबूती के साथ रखा जा सके। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं रेव अजीत ओलिवर फ्रांसिस ने कहा कि चर्च के पास इस संपत्ति से जुड़े अभी वैध सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं जो यह साबित कर सकते हैं कि यह भूमि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की है। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि पूरा मसीही समाज इस मुद्दे पर एकजुट है और अपनी भूमि की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो समाज अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए सभी संवैधानिक और न्यायिक विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। इस आपातकालीन बैठक में इलाहाबाद बाइबिल सेमिनार, सेंट जॉन्स चर्च, ऑल सेंट्स कैथेड्रल, सेंट पॉल चर्च, जमून चर्च, सेंट पीटर चर्च और नैनी कम्युनिटी चर्च सहित कई चर्चों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एक स्वर में चर्च की संपत्ति की सुरक्षा की मांग उठाई। बैठक में जयंत हिगिंस, वंदना फ्रांसिस, रेव शाशी प्रकाश, एंजलिन चितामणि, अरुण पॉल, SP लाल, रेव तपस घोष, SK नाथ, जितेंद्र नाथ, डॉक्टर आलोक मिल्टन, लाल जायकिल सिंह, मोदित मोहन श्रीवास्तव, संदीप बलफोर, संजय वॉल्टर करन, अंकित हिगिंस, सैमसन सैमुअल, प्रीति लाल और मीडिया प्रभारी सुनील कुमार वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। फिलहाल यह मामला कानूनी प्रक्रिया में है। अब भी सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है। अदालत में इस मामले की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। धार्मिक संस्थाओं में जुड़े भूमि का विवाद हमेशा संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे मामलों में कानून और न्यायिक प्रक्रिया की अंतिम रास्ता होती है। क्या पूरा मामला है, क्या आप लोग कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो कटरा चर्च की जो प्रॉपर्टी है, इसको जो सरकार ने अधिनियम में अपने ले लिया है, अपना अधीन कर लिया है, उसका ट्रांसफर अपने उसमें दे दिया गया है और राज्यपाल के द्वारा ये ट्रांसफर हुआ है। हम उनको बताना चाहते हैं कि ये जो है परपेचुअल लीज की ज़मीन है और उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, एक नियम होता है, इसके तहत कार्य किया जाता है। बिना नोटिस दिए, बिना सम्मन माने जो है आपने ये निर्णय ले लिया, जो कि एकदम हमारे हिसाब से एकदम गलत है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस एरिया में आप, जो हमारा एरिया है, इसके चारों तरफ कचहरी है और काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, एरिया भी है,
मार्केट एरिया भी है, और साथ ही साथ जहाँ पर रहते हैं यहाँ पे 2 स्कूल भी है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो है कम से कम यहाँ के जो घर है, पीछे मकान बने हुए हैं, इसमें लगभग 300 लोग यहाँ पे रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप ज़मीन भी ले लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ज़मीन लेने से हमारे स्कूल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारी ये चर्च जो यहाँ पे स्थापित है, यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, कन्वेंशंस होते हैं, हमारे शादी ब्याह होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी यहाँ पे बाधित हो रहा है। स्कूल के प्रोग्राम्स बाधित हो रहे हैं। तो हमारा ये सरकार से ये रिक्वेस्ट है, बोलना चाहते हैं कि मेहरबानी करके जो आपने निर्णय लिया है उसको दोबारा फिर से एक बार तो सोच लें, और ताकि हम सबों के लिए ये आसानी हो सके, हम लोग यहाँ पे, ताकि प्रॉब्लम ना आ सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार से जो कोर्ट ने हम लोग को जो दिया था जजमेंट में कि फाइल अफ्रेश हम फाइल कर सकते हैं, तो हम कोर्ट में दोबारा फिर से जा रहे हैं इस जजमेंट के अगेंस्ट में, और इस जो निर्णय लिया गया इसके अगेंस्ट में, ताकि कोर्ट भी हमारा जो है संज्ञान दे सके कि जो निर्णय हुआ है आवंटन करने का, जमीन लेने का, वो गलत है, उसको जो है दोबारा फिर देखा जा सके। क्या इससे संबंधित किसी अधिकारी को भी आप लोगों ने इसकी सूचना दी है या कोई? जी हाँ, कोई भी जो हम काम करते हैं वो अपने उस पर नहीं, हमारे पर हमारे अधिकारी भी है, हमारे बिशप महोदय है, बिशप मॉरिस एडगर दान, उनके संज्ञान में पूरी बात है। साथ ही साथ CNITA का जो हमारा हेडक्वार्टर है सीनेट, वहाँ से हमको जो है पावर अटॉर्नी अलॉट की गई है कि हम जो है इस केस को आगे परस्यू कर सकें, आगे बढ़ा सकें। तो हम वी आर गोइंग फॉर प्रॉपर चैनल, हमारे अधिकारी जो सबको पता है और उनके संज्ञान में होकर हम ये कार्य कर रहे हैं। अपना परिचय दें। मेरा नाम है पादरी मनीष गुंजन जैदी। मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNITA का मैं जो हूँ एक डायरेक्टर हूँ, और इलाहाबाद में होली ट्रिनिटी चर्च का मैं पासवान हूँ। दी मेन इशू एंड फैक्ट इज कि हम लोग जो है एक बार ये मामला 2024 में लास्ट मंथ में दिसंबर में ये राइज हुआ। तो एट दैट टाइम कमेटी ने और चर्च कमेटी ने और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लीगल, उन लोगों ने एक पिटीशन फाइल करी। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी रिप्रेजेंटेशन को लेकर हाई कोर्ट में कि कौन रिट फाइल कर सकता है कौन नहीं। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा कि आप इसको विड्रॉ करके अफ्रेश आइए। तो अफ्रेश फाइल करने की प्रोसीडिंग हो गई है, वो फाइल हो रही है। इन द मीन टाइम, विदाउट गिविंग एनी नोटिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एंड विदाउट फॉलोइंग द नेचुरल जस्टिस, ये गवर्नमेंट ने एक ऑल ऑफ सडन जो है ये डिसीजन ले लिया। उस डिसीजन के संदर्भ में हम लोगों ने इमीडिएटली ऑन 31 पादरी साहब थे, इनके नेतृत्व में एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन जो है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गया। जिलाधिकारी महोदय नहीं थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव ADM साहब थे, उनको विस्तृत एक रिप्रेजेंटेशन दे करके, और उन्होंने तत्काल SDM सदर को जो इस नजूल या इस तरह की ज़मीनों का देखते हैं प्रबंधन गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर रिएक्शन एक्शन लेते हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उनको जांच बैठा दी। उसके संदर्भ में हमारे तमाम लीगल एविडेंसेज एंड डॉक्यूमेंट्स जो है उनको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। इस पे एक गवर्नमेंट के लेवल पे एक SDM सदर साहब भी जांच कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन जो है, ये अगर सराउंडिंग्स देखें आप, 2 रिनाउंड बच्चों के स्कूल हैं, एक तरफ ये ओल्डेस्ट चर्च है, इसमें तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं रिलीजियस से लेकर के और भी स्पेशस एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उन सबको देखते हुए अंदर 300 लोगों की फैमिलीज रहती हैं। तो साहब ये इतने लोगों के बीच में एक जो लैंड है जिसकी इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो इन लोगों को एविडेंसेस हैं उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और गवर्नमेंट उसको कंसिडर करेगी। इन दी मीन टाइम हम लोग हाई कोर्ट में भी उस ऑर्डर को जो उन्होंने कहा था अफ्रेश आइए उसको भी चैलेंज कर दिया है। और मुझे दोनों ही चैनलों से उम्मीद है कि बेनिफिट मिलेगा हमको और हमारे जो ग्रीवांसेस हैं वो रिजॉल्व किए जाएंगे हमारे फेवर। आई एम HK श्रीवास्तव, एडवोकेट, हाई कोर्ट, एंड पादरी साहब और स्कूल्स की तरफ से मैं लोकल लेवल पे। फिलहाल मसीही समाज ने अपनी बात मजबूती में रखी है और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या प्रतिक्रिया आती है और कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VTV इंडिया न्यूज़।